तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप गृह विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और बेसिकली ये वाला सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है? अभी तक आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो आपका 13 मार्च को पेपर होने वाला है ना बच्चों, 13 मार्च 2024 को जो आपका होम साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th के बच्चों का यानी आप सभी बच्चों का, तो उसके अंदर ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन्स हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इस सैंपल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा कर के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रखे हैं बच्चों, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रिंट पत्रकार के लिए नौकरी के किन्हीं 4 अवसरों की सूची बनाइए, ठीक है? लिस्ट एनी 4 जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अ प्रिंट जर्नलिस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ पर प्रिंट पत्रकार के लिए नौकरी के जो 4 अवसर होते हैं ना, उसके बारे में बताना है तो आप लिख सकते हैं कि ये लोगों का साक्षात्कार ले सकते हैं, यानी कि लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। हिंदी में इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं बच्चों, ओके? और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, कहानियों को कवर कर सकते हैं, संपादकों को कहानियाँ भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिंट पत्रकार के नौकरी के 4 अवसर लिख सकते हैं, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, लिस्ट एनी 4 जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अ प्रिंट जर्नलिस्ट। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, जैसे कि वो लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, स्टोरीज़ को कवर कर सकते हैं और स्टोरीज़ को यहाँ पर एडिटर को भेज सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है कि गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 4 वर्गों की सूची बनाइए। अब आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा अरे! गृह व्यवस्था विभाग क्या है? इंग्लिश मीडियम में देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट एनी 4 सेक्शंस ऑफ द हाउस अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है? तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे जो आपका कीपिंग विभाग होता है, उसका यहाँ पर अगर 4 वर्गों की बात करें, तो हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क लिख सकते हैं आप, ठीक है? और हाउस कीपिंग प्रबंधन लिख सकते हैं, अतिथि कक्ष ब्रिगेड लिख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड हो गया, लिनन और वर्दी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ध्यान से समझिएगा इम्पोर्टेंट अपडेट को। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के 20-20 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को करते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इन सैंपल पेपर के माध्यम से हमने अपना एक्सपीरियंस आपको देने का प्रयास किया है। जो भी हमारा आज तक का कई सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो हमने देने का प्रयास किया है बच्चों। वैसे तो इनका जो प्राइस है और सब्जेक्ट के हिसाब से ₹199 है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं एक कूपन कोड दे करके, जो कूपन कोड है आपका VSP07, ये कूपन कोड दे करके इन सैंपल पेपर्स को आप लेते हैं, तो 50% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा और ₹199 वाला सैंपल पेपर केवल ₹99 में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 20 सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है? इन सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सैंपल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में 4 चाँद लगाइए। ठीक है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 20वें क्वेश्चन में ही एक अथवा दे दिया है, आपको एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत के परंपरागत व्यवसाय के लुप्त होने के कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट एनी 2 रीज़न्स फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रेडिशनल बिज़नेसेस इन इंडिया। तो देखिए भारत के जो परंपरागत व्यवसाय है, वो लुप्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, वो व्यवसायों को चलाने वाले, उन बिज़नेसेस को चलाने वाले ट्रेडिशनल बिज़नेसेस को, वो निरक्षर हैं, ठीक है? और आर्थिक पिछड़ापन उनके ऊपर है, ठीक है? जिस कारण से हमारा परंपरागत जो व्यवसाय है, वो पिछड़-सा रहा है या लुप्त हो रहा है, ठीक है? ललित कलाओं का कम होना, सौंदर्य बोध होना, यानी कि वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है लोगों को, है कि नहीं? अपर्याप्त वित्तीय व विपणन सेवाएँ हैं, वन आधारित संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है।
इन कारणों के आप कारण कह सकते हैं कि जो भारत के परंपरागत व्यवसाय हैं वो लुप्त हो रहे हैं। ठीक है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुरक्षा में सीएसी और डब्ल्यूटीओ प्रत्येक की 2 प्रमुख भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है जी। पहले सीएसी के बारे में समझ लीजिए। इसका क्या काम है भैया? तो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो तय करते हैं ताकि जो कस्टमर्स का हेल्थ है, वो अच्छा रहे, ठीक है? खाद्य और कृषि व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना ये सीएसी का काम होता है। नेक्स्ट उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा में डब्ल्यूटीओ की प्रमुख भूमिका आपको बतानी है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित रूप से प्रवाहित करने में मदद किया जाता है, ताकि पूरे दुनिया के लेवल पर ट्रेड जो है बहुत अच्छे से हो सके, है कि नहीं? व्यापार समझौतों का संचालन करने में, व्यापार विवादों को निपटाने में डब्ल्यूटीओ का एक मेजर रोल हमें देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए परफेक्ट। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बुनावट से आप क्या समझते हैं? वस्त्र की बुनावट किन-3 बातों पर निर्भर करती है? ठीक है? तो आंसर देखिए बच्चों, बुनावट क्या होता है? दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है, जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है। ओके बच्चों? और वस्त्र की बुनावट 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला होता है कि वह कैसा दिखाई देता है, जैसे चमकीला, मंद, अपारदर्शक, पारदर्शक या फिर पारभासी या फिर घना या चिकना। इस बात पे डिपेंड करती है बुनावट। दूसरा किस बात पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है उसकी प्रकृति कैसी है, जैसे वो ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, चिपकने वाला है या फिर लहराता हुआ है। और तीसरी एक चीज़ और है, छूने पर कैसा लगता है। अगर नरम है तो उसकी बुनावट अलग होगी, कड़क है, रूखा हुआ है, समतल है, ऊबड़-खाबड़ वाला सतह है, ठीक है? इस तरह के अगर कपड़े हैं तो उसकी बुनावट अलग होगी। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों? चलिए। अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा 28वें के ए में कि कार्यात्मक भोजन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल फूड? गिव एन एग्जांपल। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं, ये कार्यात्मक भोजन बोले तो फंक्शनल फूड कहलाते हैं। जैसे प्रोबायोटिक्स और लाइकोपीन। ये आपका जो मानव स्वास्थ्य होता है उस पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। अब प्रोबायोटिक्स की बात करूँ तो मैं छाछ वगैरह लाता हूँ बच्चों, जिसे आप देसी भाषा में लस्सी भी बोलते हैं, ठीक है? तो मैं अमूल का यहाँ पर छाछ लाता हूँ ना, तो उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, ठीक है? तो ये प्रोबायोटिक्स क्या करता है, ये हमारे खाद्य पदार्थ में ऐसी चीज़ हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, ठीक है? और साथ ही साथ लाइकोपीन भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई 2 तरीके लिखिए जिनसे साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। तो देखिए 2 तरीके जिनसे ये साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। पहला, यह क्रॉस संदूषण से फैलता है जब कच्चे मांस को पोल्ट्री और सलाद के लिए एक ही चॉपिंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है और अपर्याप्त खाना बनाने से भी ये बैक्टीरिया फैलता है, जो सेहत के लिए खराब होता है बच्चों, ठीक है? देखिए, आपने कई सारे रेस्टोरेंट में, ढाबे वगैरह में देखा होगा, एक एक ही चॉपिंग बोर्ड होता है। चॉपिंग बोर्ड जिस पर कोई चीज़ रख कर के काटी जाती है। अब इसी के ऊपर आलू प्याज़ भी काटा जा रहा है, इसी के ऊपर मांस भी काटा जा रहा है, इसी के ऊपर पनीर भी काटा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर बैक्टीरिया फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा, है कि नहीं? तो एक ही चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करने से ये साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है और अपर्याप्त खाना पकाने से या बनाने से भी फैलता है। कम पका हुआ है, कच्चा है खाना, तो भी आपका ये बैक्टीरिया फैल सकता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 29वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 29वें में बोल रहा है कि प्रत्येक की एक-एक भूमिका दीजिए, दे देते हैं।
पहला है फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक, तो इनके बारे में समझिए भैया ये क्या काम करते हैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर की अनुपस्थिति में फ्रंट ऑफिस का आयोजन और पर्यवेक्षण करना इनका ज़िम्मेदारी होता है। जब फ्रंट ऑफिस के मेन मैनेजर नहीं आते हैं ना, तो जो सहायक प्रबंधक होते हैं ये पूरा देखभाल करते हैं और फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हैं कि जैसे डेली बेसिस पे काम हो रहा है, वैसे काम होता रहे। ठीक है? चलिए, अगला है कोई 2 कौशल बताइए जो ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उनके पास होने चाहिए। ठीक है? कोई 2 स्किल्स बताना है आपको जो कि जब कस्टमर्स को हैंडल करते हैं तो उनके पास ये स्किल्स होने चाहिए। तो खाना परोसने के तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए, स्वच्छता के उच्च मानक उनको पता होने चाहिए और बुनियादी शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार तो उनके अंदर होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है? तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अथवा दे दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउसकीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक के बारे में आपको बताना है। तो हाउसकीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक की बात करें तो ये अतिथि कक्ष की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए ज़िम्मेदार ये होते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर होती है बच्चों, ठीक है? यही क्वेश्चन्स इंग्लिश मीडियम में इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएँगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है कि श्री धर्मपाल ने उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी खुद की खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये शुरू किया है ताकि जो भी ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो भी उत्पादन करे, जो भी प्रोडक्शन करे, उसको निर्यात कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है? दूसरे देशों में इस तरह से। उनके दोस्त ने उन्हें एचएसीसीपी लागू करने का सुझाव दिया है, ठीक है? तो इस तरह से बातें बोल दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एचएसीसीपी क्या है? तो एचएसीसीपी का मतलब होता है बच्चों हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे अपनाने के लिए, मनाने के लिए एचएसीसीपी के 3 महत्वों पर प्रकाश डालिए। अब भैया एचएसीसीपी क्यों वो अपनाएँ? क्या फ़ायदा होता है इसका? तो इसके महत्व को समझिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक दृष्टिकोण होता है। जो भी खाने वाला चीज़ है उसका सेफ्टी वगैरह देखने के लिए कि हाँ, सुरक्षित है, नहीं है। तो उस चीज़ के लिए एचएसीसीपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है, वीडियो पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये देख सकते हैं, ये रहा व्हाट इज़ एचएसीसीपी और इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है? चलिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 31वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखिए कि युवा क्यों असुरक्षित है? 2 कारण दीजिए। आज का जो युवा है, ये क्यों असुरक्षित है? ठीक है? आपको 2 कारण देना है। तो युवा कमज़ोर होने के कारण जो है वो असुरक्षित। आप इस तरह से लिखते हुए चल सकते हैं कि शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति की भलाई और पहचान की भावना पर पड़ता है। ठीक है? तो एक ये चीज़ लिख सकते हैं। और तेजी से प्रतिस्पर्धी दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए साथियों का दबाव और यहाँ पर उसके ऊपर दबाव पड़ता है। इस कारण से युवा आज के टाइम पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा। आप अभी तो 12th कर रहे हैं, 12th करने के बाद निकलेंगे ना, आप देखेंगे कि जो आपका क्लास था जिसमें 50-40 बच्चे थे, आपको उन 50-40 बच्चों से कॉम्पिटिशन करना था अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। आप जैसे ही स्कूल करके निकलोगे, कॉलेज लाइफ में जाओगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा, करोड़ों आपके जैसे बच्चे हैं और उनके साथ आपको कॉम्पिटिशन करना है और तब जाके आगे ठीक है? तो इस तरह का कॉम्पिटिशन आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है जिससे कि जो दबाव है युवाओं के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसलिए युवा कमज़ोर, ठीक है? जब परिवार, पर्यावरण किशोरों को सकारात्मक सहयोग प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, तब यहाँ पर उनके ऊपर दबाव पड़ने लगता है और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं बच्चों, ठीक है? कुछ किशोर शराब और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं जिसे मादक द्रव्यों का सेवन भी कहा जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। इस कारण से भी युवा को यहाँ पर असुरक्षित बताया गया है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किन्हीं 4 कार्यों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बताया गया है। मोस्टली क्वेश्चन्स मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन्स हैं और कैसे आपको आंसर लिखने हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग आ गए 32वें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर है कि आपका मित्र रोहन शहर के एक अस्पताल में चिकित्सा पोषण चिकित्सक है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने पहले भी करवा रखा है और आंसर इस तरह से रहेगा आपका। यहाँ पर बोला गया है दादाजी जब ठीक हो जाएँगे तो उन्हें कैसा खाना देना चाहिए? तो उन्हें हल्का खाना देना चाहिए जो कि आसानी से पच सके। ठीक है बच्चों? ये इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए परफेक्ट। 33वां क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या है कि कमर्शियल लॉन्ड्री और होम लॉन्ड्री के बीच में आपको अंतर बताना है। तो देखिए जो आपका कमर्शियल लॉन्ड्री होता है, उसके अंदर बड़े-बड़े लेख धोए जाते हैं, मतलब बहुत बड़े-बड़े चीज़ों को धोया जाता है। घरेलू लॉन्ड्री के अंदर छोटे-छोटे कपड़ों को धोया जाता है कि नहीं? इसके अंदर कपड़ों की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ये कमर्शियल लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ पर घर के अंदर हम लिमिटेड कपड़ा धोते हैं, उसमें कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? कमर्शियल लॉन्ड्री में हमें बहुत बड़े मशीन चाहिए होते हैं कपड़ा धोने के लिए। घर में वॉशिंग मशीन या हाथ की सहायता से हम धो सकते हैं। इसके अंदर कमर्शियल लॉन्ड्री में आपका क्या होता है कि कोड और टैग का सिस्टम होता है। घर में कोई कोड या टैग नहीं लगाया जाता, जिससे कि यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं। मतलब घर में किसी का कपड़ा में कोई टैग थोड़ी ना लगाएँगे आप, ठीक है? चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारत के लुप्त होते परंपरागत व्यवसायों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है? तो हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनमें सुधार लाने के लिए हमें प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है? नए डिज़ाइन बना करके उनको लागू करने की ज़रूरत है, लॉन्च करने की ज़रूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किन मंत्रालयों के सहयोग से हुआ था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनकी सहायता से हुआ था। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो था बच्चों, वो विश्व का फैशन केंद्र क्यों बना? तो यहाँ पर शाही न्यायालय से समर्थन मिलने के कारण और रेशम उद्योग का विकसित होने के कारण बच्चों, ठीक है? यहाँ पर बी में क्वेश्चन है कि पुरुष व महिला डिज़ाइनर के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं? तो परिधान को डिज़ाइन करने वाला पुरुष कुटूरियर और परिधान को डिज़ाइन करने वाली महिला को कुटीरियर कहते हैं। ठीक है बच्चों? एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है? चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देखिए क्या है कि मोहन ने हाल ही में शहर में हाईटेक लॉन्ड्री खोली है। उनका सरकारी अस्पताल से अनुबंध हो गया है, एक तरह से कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो गया है। अब क्वेश्चन है कि अस्पताल में कपड़े धोते समय उसे किन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहिए? तो भैया स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप हॉस्पिटल के कपड़े धो रहे हैं तो, ठीक है? और कीटाणु वगैरह मर जाए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, अस्पतालों में कपड़े धोने के कार्य की प्रक्रिया के 8 चरण लिखिए, ठीक है? अस्पतालों के अंदर जो कपड़े धोए जाते हैं, उसकी जो प्रोसेस होता है, उसका यहाँ पर चरण आपको बताना है कि क्या-क्या स्टेप होता है, वो सारा आपको यहाँ पर बताना है बच्चों, ठीक है? तो वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा होम साइंस का सेकंड सैंपल पेपर भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।